हमारे देश की 147 करोड़ की आबादी है, लेकिन इस 147 करोड़ का हक खाने के लिए घुसपैठिए अपने देशों को छोड़ छोड़कर भारत में आए और यहाँ रहने वाले लोगों का हक खाने लगे, उनसे रोजगार छीनने लगे, उनका राशन खाने लगे। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां चुप रही। क्यों? अपने वोट बैंक की खातिर, क्योंकि उन्हें सत्ता की कुर्सी प्यारी थी, उन्हें जनता का हित प्यारा नहीं था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, जैसे ही अमित शाह ने मोर्चा संभाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया, वैसे ही एक्शन शुरू हो गया। अब कोने कोने से घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है और वापसी की जा रही है। इसी कड़ी में तमिलनाडु से 50 बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा गया और इन्हें बंगाल के हावड़ा लाया गया। उसके बाद हरिदासपुर सीमा पर इन्हें बीएसएफ को सौंप दिया गया और अब एक एक करके इन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है, इन्हीं के देश इन्हें भेजा जा रहा है। कोई क्रूरता नहीं की जा रही है। ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से बीएसएफ जो है वो इन घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज रही है। इन्होंने अपना पूरा सामान जो है वो पैक कर लिया है। कई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं और अब इन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इन घुसपैठियों को जो आपका हक खा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी जैसे चेहरे आंखें बंद करके बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता का लालच था, उनको कुर्सी का लालच था। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार गई, बंगाल में भी एक्शन लिया जा रहा है, तमिलनाडु में भी एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ये घुसपैठिए सिर्फ एक जगह नहीं है, कर्नाटक में भी घुसपैठिए हैं। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार चुप है, क्योंकि वोट बैंक चाहिए, जनता का हित नहीं चाहिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले बीएसएफ वाले जो है वो चेकिंग कर रहे हैं, सामान इन्होंने सर पर उठाया हुआ है, कुछ सामान इनके हाथ में है। इन घुसपैठियों को वापस जो है वो भेजा जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल भी हो रहे हैं कि ये बांग्लादेश जाकर क्या करेंगे, कैसे अपना खर्चा चलाएंगे। ये सोचने की जिम्मेदारी भारत की नहीं है। इतने साल भारत में रहकर इन्होंने भारत का हक खाया, लोगों का हक खाया, लेकिन अब इन्हें बांग्लादेश लात मारकर भेजा जा रहा है। इन घुसपैठियों को, जिनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे, बिना वैध दस्तावेजों के ये भारत में रह रहे थे और इसीलिए इनकी वापसी की जा रही है। इसमें इमोशनल होने की कोई बात नहीं है। अब सोशल मीडिया पर इस तरीके के पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि तमिलनाडु से पकड़े गए 50 बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मारकर बांग्लादेश भेजा जा रहा है और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा नहीं था कि किसी को नहीं पता था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए या फिर रोहिंग्या जो है वो हमारे देश में पनप रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शहद दी इन रोहिंग्याओं को वोट बैंक के लिए। बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को बसाया गया, घुसपैठियों को बसाया गया। ममता बनर्जी के द्वारा इनके दस्तावेज तक बनाए जाने की बात आ रही है सामने। ये सब इसीलिए किया गया ताकि वोट मिल सके। लेकिन अब एकाएक डिपोटेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही साफ कर दिया था कि एक एक घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। अमित शाह ने पहले ही कहा था चुनाव से पहले ही प्रचार के दौरान कि एक एक घुसपैठियों को निकाल कर वापस भेजेंगे, क्योंकि भारत में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ लोगों का रोना जरूर निकल रहा होगा इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन आपको भी ये समझना बेहद जरूरी है कि सरकार की ये जो नीति है ये आपके लिए है, जनता के लिए है और इसीलिए एनआरसी सीएए की मांग हमेशा होती रही है देश में, क्योंकि ऐसे घुसपैठियों से बचना बहुत जरूरी है। आतंकवादी भी पनपते हैं, ये आपके हक का राशन भी खाते हैं, आपके बच्चों का रोजगार भी लेते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां मुंह दबाए बैठी रहती हैं, क्योंकि सत्ता तक जाने की जो चाबी है वो इन्हीं लोगों के पास होती है। बहरहाल ये जो वीडियो आपने देखा, इस पर आपकी क्या राय है? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 50 के 50 घुसपैठियों को लात मारकर जो है वो वापस भेज दिया गया है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।